नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का नाम सुने आप लोग? कौन है नीरज चोपड़ा? भारत का गोल्डन बॉय, उसी को कहा जाता है। नीरज चोपड़ा से पूरे देश को बहुत उम्मीद था। देखिए ओलंपिक में सुनिएगा, ओलंपिक की अगर हम बात करें तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना हर खिलाड़ी का अपना एक सपना होता है और हर देश यह चाहता है कि उसे गोल्ड मेडल मिले। पहला उम्मीद तो विनेश फोगाट जगाई, लेकिन 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से जो है 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, फाइनल उन्हें खेलने ही नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद देश को दूसरा आशा नीरज चोपड़ा से था। हर किसी को नीरज चोपड़ा से आशा था कि नीरज चोपड़ा जो है पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतेंगे। लेकिन जो है नीरज चोपड़ा का ही स्टेटमेंट है, हर दिन एक खिलाड़ी का नहीं होता है, हर खिलाड़ी का एक दिन होता है। तो उन्होंने कहा है कि आज हमारा दिन नहीं था, आज अरशद नदीम का दिन था। पाकिस्तानी है अरशद नदीम, पाकिस्तानी है। पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर फेंक करके जो है गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ही जीते हैं। और दूसरा स्थान नीरज चोपड़ा का रहा है 89.45 मीटर, 89.45 मीटर फेंक करके जो है आपको सिल्वर मेडल जो है आपको नीरज चोपड़ा जीते हैं। तो इसके बाद जो है नीरज चोपड़ा को भी यह बात पता था, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमारे देश के लोगों को हमसे जो आशा थी हम उस पर तो खरा नहीं उतर पाए, लेकिन फिर भी कुछ इंजरी की वजह से जो है हम उस पर खरा नहीं उतर पाए। और हर दिन एक खिलाड़ी का नहीं होता है, आज अरशद भाई का दिन था तो वो गोल्ड जीते हैं और हम सिल्वर जीते हैं। तो लेकिन एक होता क्या है, जैसे कि अभी मान लिया जाए कि नीरज चोपड़ा अगर गोल्ड जीतते तो एक अलग प्रकार का माहौल होता। तो यही होता है कि आप इस चीज को समझिएगा, लोगों को एक उम्मीद होता है। नीरज चोपड़ा से हर भारतीय को उम्मीद था, 140 करोड़ भारतीय को उम्मीद था कि गोल्ड मेडल निश्चित तौर पर जीतेंगे। अगर वो जीतते तो एक अलग माहौल होता। अभी सिल्वर मेडल जीते हैं, देश के लिए गर्व की बात है, देश के लिए निश्चित तौर पर यह गर्व की बात है। लेकिन फिर भी वो माहौल आपको नजर नहीं आ रहा है कि जो कि एक आना चाहिए, क्योंकि नीरज चोपड़ा से हम लोग आशा बहुत ज्यादा कर रहे थे, नीरज चोपड़ा से आशा हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे थे। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि आगे हम रेगुलर चीजों को बनाए रखेंगे और 88-89 तक तो हम फेंक पाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हो नहीं पाता है। तो उसको लेकर के जो है आगे हम अपने प्रैक्टिस को लगातार कंटिन्यू करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आपसे इस बात को आप समझिएगा, 2-3 बात यहां पर आपके समझने के लायक है। आपसे आपके गार्जियन को बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। जानते हैं कृष्ण नीति यह कहता है कि एक पिता को अपने पुत्र से लोभ है, एक पुत्र को अपने पिता से लोभ है, एक पत्नी को अपने पति से लोभ है, एक पति को अपने पत्नी से लोभ है। यानी कृष्ण नीति कुल मिलाकर के हम यह बात कहना चाह रहे हैं, कृष्ण नीति यह कहता है हर कुछ स्वार्थ पे टिका हुआ है, हर कुछ स्वार्थ पे टिका, सारा रिश्ता स्वार्थ पे टिका हुआ है, सारा रिश्ता स्वार्थ पे टिका हुआ है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, समझिए, हम पे इल्जाम मत लगाइएगा। कृष्ण नीति यह बात कहता है। तो आपसे बहुत आशा है, आपको पटना भेजा गया है, कोई अररिया के होंगे, कोई किशनगंज के होंगे, कोई भागलपुर के होंगे, कोई कहीं और के होंगे। तो आपसे एक आशा है, लेकिन उस आशा पे हर लोग थोड़े खड़ा उतर पाइएगा, उस आशा पे हर लोग नहीं खड़ा उतर पाइएगा। उस आशा पर खड़ा उतरने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। और उस आशा पर खड़ा उतरने के लिए जो बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, वो त्याग आप में से हर कोई नहीं कर सकता है, आप में से हर कोई नहीं कर सकता वो त्याग। और इसी वजह से आप उस आशा पर खड़ा नहीं उतर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम यही कहना चाह रहे हैं कि
नीरज चोपड़ा ने तो फिर भी देश को सिल्वर मेडल दे दिया, तो आप भी अपने परिवार को कुछ ना कुछ दीजिए, समझे। जिस आशा और विश्वास के साथ आपको यहां भेजा गया है, रेगुलर मेहनत कीजिए, ईमानदारी से कुछ ना कुछ अपने परिवार को दीजिए, समझे। और अंग्रेजों की भांति लगातार लगे रहिए, जिस भी रूप में पढ़ाई हो। जैसे मान लिया जाए कि आज हमको किताब पढ़ने का मन ना है, पढ़ाई का कोई दूसरा रूप अपना लेंगे, कोई तीसरा रूप अपना लेंगे। दो दोस्त बैठ करके आपस में डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, दो दोस्त आपस में बैठ करके डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, उसी रूप में पढ़ाई कर लेंगे। या फिर YouTube पे भी बहुत अच्छा कंटेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उसी को कान में लगा करके सुनने लगेंगे, समझ गए। तो यह जरूरी नहीं है कि हमेशा किताबें पकड़ के पढ़ना है। कभी हो सकता है किताब पकड़ के पढ़ने का मन नहीं करे, कभी डिस्कशन कर लेंगे, कभी कुछ भी कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई को लगातार